टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ नरेंद्र मोदी साहब और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। बाजार ये नजर आता है कि ट्रंप का इरादा यह था कि आसिम मुनीर और मोदी को आमने सामने बिठा दिया जाए। और आज अमरीकी सदर कि जिनकी सदारत को अमेरिका में आई डोंट नो प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है, उन्होंने बिल आखिर हाथ उठा लिए और इतराफ किया, आई हैव हैड इट। एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। Trump has changed his tune after speaking to Prime Minister Modi for 35 minutes on the phone today. A big U-turn by the US president. इसमें अब कोई शक वाली बात नहीं कि ट्रंप सॉर्ट ऑफ साइकोपैथ आदमी भी है। ट्रंप याद रखें, he respects power. He respects जो दबंग लोग हैं। Trump has said it is Modi who stopped the war on the Indian side, but he still says that he stopped the war on the Pakistan side. सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। There is no free lunch. तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि मोदी ने ट्रंप से भी मुलाकात से इनकार किया। हमारे वाले ये कह सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उस वक्त ट्रंप ने उनको अमेरिका आने की भी दावत दी। उन्होंने कहा कि इनफॉर्मली आप चूंकि आए हुए हैं बगल के देश में, तो आ जाइए। कश्मीर पर ट्रंप बातचीत करना चाह रहा है, दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत करना चाह रहा है। और कश्मीर का जो मुझे समझ आ रहा है, ट्रंप कहेगा यार तुम अपना रखो, क्यों पंगे लेते हो एक दूसरे से, और पाकिस्तान इस पे राजी हो जाएगा। जो आसिम मुनीर साहब से सदर ट्रंप मांगेंगे, क्या वो इनकार करेंगे? नहीं। वो अड्डे मांगेंगे तो अड्डे दिए जाएंगे, भले किसी और रंग से दिए जाएं। अब ये पावरफुल देश उतना पावरफुल नहीं रहा। अब ट्रंप भी उतना पावरफुल नहीं रहा जिस तरह भारत ने कॉल आउट किया। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान अमेरिकी नेता ने मोदी जी को G7 के लिए कनाडा की अपनी वर्तमान यात्रा के बाद मुलाकात के लिए अमेरिका आमंत्रित किया। हालांकि पहले से तय कार्यक्रम के कारण प्रधानमंत्री इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने निकट भविष्य में मिलने पर सहमति जताई है। इसके अलावा मोदी ने क्वाड की अगली बैठक के लिए ट्रंप को भारत आमंत्रित किया। मिस्री ने बताया कि आमंत्रण स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह भारत आने के लिए उत्साहित हैं। चर्चा के दौरान मोदी ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में व्यापार से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत ने कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और भविष्य में भी ऐसी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। Trump has changed his tune after speaking to Prime Minister Modi for 35 minutes on the phone today. A big U-turn by the US president, who last month had tried to take complete credit for the ceasefire after Operation Sindoor. Trump has said it is Modi who stopped the war on the Indian side, but he still says that he stopped the war on the Pakistan side. That part could actually be true, because after all it was Pakistan that went running to the United States, and then the United States had told Pakistan to get on the hotline and ask for a ceasefire from India. This is Trump taking the biggest U-turn of the season and saying it was India, it was the Indian Prime Minister that caused the ceasefire from the Indian side and stopped the war. Here's President Trump. जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत कल यानी 17 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फ़ोन पे हो रही थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनाडा में मौजूद थे और उस वक्त ट्रंप ने उनको अमेरिका आने की भी दावत दी। उन्होंने कहा कि इनफॉर्मली आप चूंकि आए हुए हैं बगल के देश में, तो आ जाइए। यानी एक तरफ आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावत दे रहे थे। हर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस तरह तो जाना नहीं था, ऑलरेडी उनका बहुत प्रोग्राम या स्केड्यूल बहुत टाइट था। उन्होंने क्रोएशिया में भी रुकना था, सारी मीटिंग्स उनकी तय थी और वो वापस चले गए। तो ट्रंप की चालाकियां देखिए कि वो ये चाह रहा था कि उसने एक तरफ तो आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था और उसने मौका का फ़ायदा उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी दावत दी ताकि उनको आमने सामने बिठाने की सूरत निकाले। यानी अनबिलीवेबल मैन रनिंग द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन द प्लैनेट। लेकिन
अब ये पावरफुल देश उतना पावरफुल नहीं रहा, अब ट्रंप भी उतना पावरफुल नहीं रहा जिस तरह भारत ने कॉल आउट किया। अब यहां पर एक बात की है नरेंद्र मोदी साहब ने, उसको मैं कहूंगा एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट मैं क्यों बोल रहा हूं उसको? मैं ये नहीं कहता, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में कहा कि जैसे ऑफ कलर नजर आए नरेंद्र मोदी साहब G7 में भी और G7 से पहले भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात, ना माने तो ना माने, वो किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। हमारे यहां पर अमेरिकन एम्बेसी में मेरे प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार अमन के पैगंबर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, पीसफुल आदमी हैं। अब ईरान के ऊपर उन्होंने कहा भाई हम सब कुछ करेंगे, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब ये बात मुझे कोई बताए कि हमारे अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद हफ्ता 10 दिन पहले की ये बात है, इवेंट हो रहा था यूएस एम्बेसी में उनके नेशनल डे के हवाले से। तो बात सारी ये है कि यहां पर हम ये कहते हैं, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तो खैर मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कहा कि नहीं जी बड़ा अमन पसंद आदमी है या अमन पसंद नहीं है, बट जो उन्होंने अपनी बात की उनमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि हमें किसी किस्म की आपकी मीडिएशन काबिल कबूल नहीं है। तो अमेरिका के इस अजूबा प्रेसिडेंट को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर मिश्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में कॉल आउट किया और बताया कि कभी ऐसी मीडिएशन की बात नहीं हुई और ना कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर की ट्रंप के साथ इस तरह की बात हुई। अच्छा, पाकिस्तान भी ट्रंप का जो नैरेटिव है उसको लेके चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान को वो सूट करता है। पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं है, तो वो फिर मिस्टर ट्रंप को पंप करता रहता है, उसके गुब्बारे में हवा भरता रहता है ताकि ट्रंप ये नैरेटिव दोहराता रहे और ट्रंप अपनी कंजम्पशन के लिए, और दुनिया भर में वो नाकाम हो रहा है। ना उसकी बात यूक्रेन सुन रहा है, ना रूस सुन रहा है, ना ईरान सुन रहा है, ना इवन समटाइम इजराइल सुनता है, और दुनिया के बाकी देश भी आजकल उसकी बात कम ही सुनते हैं। तो इस सारे मंजरनामे में वो एक ही बात दोहराई जा रहा है और पाकिस्तान उसका ढोल बजा रहा है, जिससे ट्रंप ये कह रहा है, देखिए पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने ही मीडिएशन करवाई थी, तो इंडिया माने या ना माने, मुझे क्रेडिट मिले या ना मिले। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का चीफ मार्शल मिलने जा रहा है ट्रंप से, वाइट हाउस में वो दाखिल हो रहा है। अच्छा, ट्रंप को कॉल आउट किया और ट्रंप इस वीडियो में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फिर इंसिस्ट कर रहा है उससे अगले रोज़ 18 जून को, यानी कोई उसको एहसास नहीं, लिहाज नहीं। ट्रंप एक ऐसा आदमी है कि जिसको बताया जाए कि तुमने ये नहीं कहा, वो कहता है मैंने ही कहा है, और फिर वो उसको और ज़ोर ज़ोर से बयान करता है।